होम मेकर्स के माइंड में कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं। या तो वो काम करते रहेंगे या तो वो किसी काम के बारे में सोचते रहेंगे कि ये काम अभी मुझे करना है या वो काम पेंडिंग है, आज करना है, कल करना है। ये सारी चीज़ें ना हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली घूमती रहती है और हम लोग कभी भी 100% रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। घर के काम को देखकर तो हम लोग आंखें नहीं बंद कर सकते, इसलिए घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन इन काम को आसानी से कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं कि आपको समय भी कम लगे और आपको आसानी भी हो और आपका जो घर है वो ईज़िली मैनेज भी हो जाए। आज के वीडियो में बहुत सारे हैक्स हैं जो आई होप आपको ये यूज़फुल लगेंगे और आप वीडियो एंजॉय करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा कौन सा हैक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ज़रूर बताइएगा। घर चाहे कितना भी बड़ा हो और वार्डरोब कितने भी बड़े हों, कहीं ना कहीं स्पेस कम पड़ जाता है। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हम ना कपड़े ठीक से फ़ोल्ड नहीं करते हैं। अगर सभी कपड़े प्रॉपर्ली फ़ोल्डेड रहेंगे तो वो कम स्पेस में भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये जो बड़े बड़े टॉवल्स होते हैं, बाथ टॉवल्स होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। इनको फ़ोल्ड करने के लिए देखिए आप एक कॉर्नर को ऐसे फ़ोल्ड कर लीजिए, एक ट्रायंगल बन जाएगा और फिर ये वाला पोर्शन है ना, इसको भी आप अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लीजिए। फिर इसको पलट लीजिए और जो एंड वाला पोर्शन है, जो रेक्टेंगल शेप का जो पोर्शन है, वहाँ से आपको इसे रोल करना स्टार्ट करना है। थोड़ा टाइटली रोल कीजिए सो डैट आपका जो टॉवल है वो बिल्कुल अच्छे से ये टाई हो जाए और ये ओपन ना हो। और जो इसका जो कॉर्नर का जो ये पोर्शन है ना, इसको अंदर की तरफ आप टक कर लीजिए। इतने अच्छे से फोल्ड होगा कि आप कितना भी झटकेंगे, कितना भी पटकेंगे ना, ये टॉवल बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा। और क्योंकि देखिए इसको हमने ऐसे रोल किया है, बिल्कुल ये पतला सा रोल हो गया है, नैरो सा, ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेगा। आप किसी छोटे से बास्केट में भी अपने टॉवल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप नॉर्मली फोल्ड करेंगे तो आपका जो वार्डरोब है उसमें बहुत सारे टॉवल्स रखने की जगह नहीं हो पाएगी। सिमिलरली आप अपने ड्रेसेस को भी ऐसे छोटे से छोटे फ़ोल्ड कर सकते हैं जिसमें आप इसको हैंग भी कर सकेंगे। और आप इसे अगर हैंग नहीं करना चाहते हैं तो किसी बास्केट में भी रख सकते हैं, तो स्पेस कम लगेगा। सबसे पहले आप जैसे हम लोग शर्ट वगैरह फ़ोल्ड करते हैं वैसे आप कुर्ते को फ़ोल्ड कर लीजिए। और कुर्ते को फ़ोल्ड करने के बाद ना ऐसे 3/4 में आप इसको फ़ोल्ड करेंगे और जो उसका पैंट है वो इस तरह से फ़ोल्ड कीजिए कि वो बिल्कुल कुर्ते के अंदर आए। और जैसे हम कुर्ते को फ़ोल्ड करेंगे ना तो पैंट नहीं दिखना चाहिए। सेम वे में आप दुपट्टे को भी फ़ोल्ड कीजिए, बिल्कुल तीनों के साइज़ सेम होना चाहिए। फिर आपने ऐसे कुर्ते को फ़ोल्ड कर लेंगे ना तो ये पूरा का पूरा सेट एक ही साथ फ़ोल्ड हो जाएगा और बहुत कम स्पेस लेगा आपके वार्डरोब में। इनफैक्ट आप इसे कहीं भी रख सकते हैं और आप इसे हैंग भी कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है ना, जब हम लोग अपने वार्डरोब में कपड़े हैंग करते हैं तो जो कपड़े हैं वो नीचे तक हैंग होते हैं और नीचे का स्पेस वेस्ट हो जाता है, हम लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं रख पाते हैं। तो बस इसको ओपन कर लीजिए, सेंटर में आप हैंगर डाल दीजिए और देखिए जैसे आपने फ़ोल्ड किया था बिल्कुल छोटा सा, वैसे ही आप इसे हैंग करके भी रख सकते हैं। इससे आपके वार्डरोब का नीचे का स्पेस वेस्ट नहीं होगा और आपके जो कपड़े हैं वो भी अच्छे से रहेंगे, क्रश नहीं होंगे। और ये दोनों तरह से आप रख सकते हैं, हैंगर में भी हैंग कर सकते हैं, किसी बास्केट में भी रख सकते हैं। अब मैं इसको हैंग करके भी दिखाऊंगी। देखिए मैंने अपने सारे कपड़े ऐसे ही हैंग किए हैं। इसमें ड्रेसेस भी हैं, इसमें सूट्स भी हैं, इसमें वन पीस भी है। तो ये सारे ऐसे हैंग किए हुए हैं कि नीचे का जो स्पेस है वहाँ उस स्पेस को भी मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। मैंने 2 बॉक्सेस रखे हैं, एक मैंने दूसरा ऑर्गेनाइज़र रखा है और एक और मैंने बास्केट रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें नीचे आ जाती है अगर आपको स्पेस प्रॉपर्ली मिल जाए। एक और चीज़ मुझे घर में ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जितने भी केबल्स हैं, वायर्स हैं, और इनके बिना काम भी नहीं चलता है क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये यूज़ में आ जाते हैं। तो ये एक्सटेंशन का केबल है और ये काफ़ी लंबा है क्योंकि एक्सटेंशंस तो इसके जो वायर्स होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं और हर जगह हम लोग इसे यूज़ कर पाते हैं। तो इसको बस गोल गोल करके छोटा मैंने इसमें राउंड इसको मैं फ़ोल्ड करते जा रही हूँ वायर्स को। और ये अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होंगे और आपका जो घर है ना वो भी क्लटर्ड नहीं दिखेगा, क्योंकि इन वायर्स के साथ घर काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी लगता है। एक बार फोल्ड हो गया ना तो इसका जो प्लग है आप इसके बीच में से, सर्कल में से निकाल लीजिए और इसमें ऐसे निकालेंगे ना तो ये पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। और फिर इसका जो प्लग है वो आप इसको जो इसका पॉइंट है उसमें फ़िक्स करके रख दीजिए। तो ये एक तरह से सेफ़ भी रहेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे और ये लॉक भी हो जाएगा। और इसका जो हमने इसे पूरा फ़ोल्ड किया था, इसका फ़ोल्ड भी ख़राब नहीं होगा। और इन सारी चीज़ों को ना मैं एक बास्केट में रखती हूँ। किसी भी एक बास्केट को आप इस सब चीज़ के लिए डेडिकेट कर दीजिए, वायर्स के लिए या फिर एक्सटेंशंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी और आपका जो घर है वो टाइडी लगेगा।
मेरे हस्बैंड के बेल्ट्स हैं तो इनको मैं नॉर्मली हैंग करके ही स्टोर करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये फिर कम स्पेस लेते हैं। लेकिन अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो फिर बेल्ट को फ़ोल्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और अगर आपने इसे फ़ोल्ड किया भी है तो भी ये ओपन हो जाता है। जैसे ये नॉर्मली मैंने फ़ोल्ड करके दिखाया तो ये ओपन हो जाता है। इसे अच्छे से फ़ोल्ड करने के लिए आप इसे ना ऊपर से डालिए और ऊपर से आप अंदर की तरफ इसको घुमाते जाइए, तो ये अपने आप ही एक छोटे से रोल में ये पैक हो जाएगा और ये फिर ना खुलेगा नहीं। और अगर ये आपको ऐसा लग रहा है कि खुल रहा है, आपको और अच्छे से इसे पैक करना है, तो आप ना अपना रबर बैंड यूज़ कीजिए, तो ये अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएंगे और फिर ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होंगे। किसी भी रबर बैंड की हेल्प से आप इसे ऐसे फिक्स करके रख सकते हैं, तो ट्रैवलिंग में ये कम से कम स्पेस लेंगे। और इनको ऐसे रखने से ना इनका जो लेदर है वो भी ख़राब नहीं होता है, क्रैक्स वगैरह नहीं आते हैं। हल्की हल्की सी ठंड स्टार्ट हो गई है, तो जितने भी गर्म कपड़े हैं वो भी बाहर हमने निकाल लिए हैं। अब इनको रखने के लिए भी स्पेस चाहिए, तो इनको भी अगर आप ठीक से फ़ोल्ड करेंगे तो कम स्पेस में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े स्टोर कर पाएंगे। यहाँ पे मैं एक नोटबुक का यूज़ कर रही हूँ। स्वेटर के बैक साइड में कॉलर की तरफ आप नोटबुक रख दीजिए, दोनों हैंड्स की तरफ से इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लीजिए और फिर सेंटर से फ़ोल्ड कर लीजिए और जो बुक है वो ऊपर से निकाल लीजिए। बहुत ही इजीली आप अपने गर्म कपड़ों को फ़ोल्ड कर पाएंगे छोटा छोटा, और ये फिर कम स्पेस में आप स्टोर कर पाएंगे। मोस्टली ये चीज़ें ना मेरे साथ बहुत बार होती है कि मैंने कुछ किचन में बनाया है और उसकी जो स्मेल है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ करते हैं, मसाले यूज़ करते हैं, तो घर में ना पूरी खुशबू फैली हुई रहती है और उसी टाइम पे कोई गेस्ट आने वाले रहते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसी कोई स्मेल भरी हो या खाने की कोई खुशबू ऐसी भरी हो जो आपको पसंद नहीं आ रही हो और वो लिविंग रूम तक चली गई हो और आपके यहाँ पे गेस्ट आने वाले हों, तो ना आप अपना कोई भी परफ्यूम ले लीजिए, उसको आप अपने कर्टन्स पे स्प्रे कर दीजिए। कर्टन में स्प्रे करेंगे तो ये बहुत देर तक रूम में महकता रहेगा और जो स्मेल है वो दब जाएगी। किचन के कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें बेमतलब का ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे क्लिंग फिल्म को ओपन करने में इसकी जो ओपनिंग है उसको सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और कई बार हम लोग ना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं इसको ओपन करने में। अपने फिंगर में एक रबर बैंड टाई कर लीजिए और फिर आप इसकी ओपनिंग को ऐसे रब करके देखिए, ईज़िली आपको इसकी ओपनिंग मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम आपका इसमें वेस्ट नहीं होगा। तो अपने किचन में ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कुछ चीज़ें एक्चुअली बहुत इजी होती है, अगर हम कोई ट्रिक अपनाएं तो बहुत आसानी से उस काम को कर सकते हैं। कुछ सालों तक यूज़ करने के बाद कुकर की जो रिंग्स होती हैं उनका जो शेप है वो ख़राब हो जाता है और इसलिए ना फिर हमारा जो कुकर है वो ठीक से काम करना बंद कर देता है। सबसे पहले तो आप इसको ना इसकी क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जैसे ऐसे वाली जो रिंग्स होती है इसके अंदर अंदर खाना जाके छुप जाता है, वो क्लीन नहीं होता है, तो उसे क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपकी जो रिंग की लाइफ है वो भी बढ़ेगी। दूसरा, आप इसे ना बीच बीच में गर्म पानी में, गर्म मतलब थोड़े से वार्म पानी में इसे डाल के कुछ 5-10 मिनट के लिए रहने दीजिए, तो इसका जो शेप है वो भी वापस आ जाएगा और आप इसे दोबारा से यूज़ कर पाएंगे कई सालों तक। फिर ना आपको आपके कुकर की रिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करने से ये रिंग्स काफ़ी सालों तक चलती है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है आपको, थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है, जिससे कि ना ये फिर रिंग भी ख़राब नहीं होगी और इसका जो शेप है वो वापस आ जाएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन इनको तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अभी ठंड आ गई है तो मेथी वगैरह काफ़ी आएंगे और मेथी को तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो ना आप ऐसे ग्रेटर ले लीजिए। मेरे पास अभी मेथी नहीं है तो मैं कोरिएंडर आपको इसमें से तोड़ के दिखा रही हूँ। बस आपको मेथी की जो डालियाँ हैं या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल की जो डाली है उसको आपको ऐसे निकालना है और जो लीव्स है ना वो ऐसे निकल जाएगी बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से आप अपने जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसको तोड़ पाएंगे। एग्स को हम लोग कई दिनों तक स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में, लेकिन बहुत बार समझ में नहीं आता है कि एग्स फ्रेश हैं या नहीं हैं और इन्हें कंज्यूम करें या इन्हें थ्रो कर दें। तो आप एग को टेस्ट कर सकते हैं। एक गिलास पानी लीजिए, आप कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी डालिए और फिर एग को आप उसमें डिप कीजिए। अगर ये एग फ्लोट हो रहा है तो जो एग है ना उसे आप थ्रो कर दीजिए, वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। अगर ये नीचे चला जाता है, पूरे बॉटम को टच करता है, तो ये काफ़ी अच्छा है, फ्रेश है और आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये टेस्ट आप घर में करके पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे जो एग रखे हुए हैं वो फ्रेश है या नहीं।
कोई भी पैकेट ओपन करने के बाद आजकल ऐसा हो रहा है ना कि चीज़ें बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, उसमें हवा लग जाती है या फिर फ्रिज में रखे रखे भी ड्राई हो जाता है। तो अगर आप ऐसे कोई पैकेट्स ओपन करते हैं जैसे चीज़, बटर या कोई भी खाने की चीज़, तो आप उनका जो रैपर फट गया है ना उसे रिमूव कर दीजिए और जितना भी पोर्शन आपको लग रहा है कि ड्राई हो गया है उसको भी आप रिमूव कर दीजिए। और फिर आप सिल्वर फॉइल लीजिए, सिल्वर फॉइल को डबल फोल्ड कर लीजिए और अच्छे से उस पैकेट को रैप करके, सिल्वर फॉइल से रैप करके आप अपने फ्रिज में स्टोर कीजिए। तो ये चीज़ें ना बिल्कुल इनमें हवा नहीं जाएगी और ना ही इसमें मॉइस्चर जाएगा और ये सॉफ्ट रहेंगी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगी। जैसे क्रीम चीज़ में थोड़ी सी हवा लग गई थी क्योंकि उसका जो रैपर है वो फट गया था और इसलिए ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन ड्राई हो गया था, वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो आप ऐसे अपने फूड आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हैं। जमा हुआ बटर जब हम किसी भी कुकिंग में यूज़ करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है वो समझ में नहीं आती है। जैसे अगर आप ब्रेड पे स्प्रेड करना चाहते हो तो ज़रूरत से ज़्यादा ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो बटर को यूज़ करने के पहले 1 आध घंटे पहले इसे आप रूम टेम्परेचर में रख दीजिए, जिससे कि ना ये वेस्ट नहीं होगा और आप जितना चाहिए उतना ही यूज़ कर पाएंगे। और क्योंकि जब बटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो इसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा हो जाता है। पिज़्ज़ा पास्ता बनाने के लिए हम लोग ऐसे इटालियन मसाले यूज़ करते हैं, ऑरिगेनो या फिर इस तरह के कई सारे मसाले रहते हैं जिसमें थोड़ा सा भी हवा चली जाए या मॉइस्चर चला जाए तो ये पूरे सॉगी हो जाते हैं और फिर ना इनमें धीरे धीरे कीड़े पड़ जाते हैं, फंगस लग जाता है। तो इनको आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा आप ड्राई जो राइस होता है उसको डाल के रखिए, थोड़ा सा डालिए, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि ना इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा और ये सॉगी नहीं होंगे। और इनको आप रूम टेम्परेचर में ही स्टोर कीजिए, इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।